ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसितं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता को मथानत पूर्वक नमन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। हमारी दर्शन क्लास अग्रिम सीढ़ी पे चल रही है। आज की कक्षा को गीता की एक पंक्ति से शुरू करते हैं। ये 12 अध्याय में है। इस पंक्ति को आप नोट करके आज पढ़िएगा। अर्थ तो उस तरह नहीं मिलेगा जो मैं बताने वाला हूं, लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा इस अर्थ को आप ग्रहण करेंगे। अभ्यासेप्यसमर्थोसि मत्कर्म परमो भव। क्या पंक्ति है? अभ्यासेप्यसमर्थोसि, अभ्यासे अपि असमर्थ असि। यम नियम का आचरण कौन कर सकता है बताइए? बड़ा कठिन है। तो अभ्यास अपि असमर्थोसि, प्राणायाम का कौन अभ्यास कर सकता है? योगासन का कौन अभ्यास कर सकता है? मेडिटेशन का कौन कर सकता है? केवल शास्त्रों में लिखी हुई बात है। तो इसलिए इसमें व्यास कहते हैं, व्यास के अपने अनुभव है, अभ्यास अपि असमर्थोसि। बार बार एक व्यक्ति अभ्यास करेगा, 2 माह में कोई रिजल्ट हाथ नहीं लगेगा, तो जब असमर्थ हो जाएगा, अरे कुछ मिलता नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो ऐसी स्थिति में मत्कर्म परमो भव। संकल्प तो लिया, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे असत्य नहीं बोलना है। संकल्प तो लिया, मुझे मेडिटेशन पूर्वक ही जीवन शुरू करना है, ईश्वर स्तुति करना है। तो ऐसी स्थिति में भले ही उस पे अश्रद्धा हो जाए, लेकिन श्रद्धा बढ़ाने के लिए मत्कर्म परमो भव, यानी मत्कर्म ईश्वर कर्म परमो भव। जिस कार्य से ईश्वर का स्मरण हो जाए ऐसा कुछ कार्य कर लेना। अनेक सामाजिक संगठन है और अनेक धार्मिक अनुष्ठान है, अनेक धार्मिक व्यक्ति हैं। तो ऐसी संस्था में जुड़ जाना, ऐसे संगठन से जुड़ जाना, तो इससे क्या होगा कि आपकी श्रद्धा इधर तो घट रही है, लेकिन वहां जुड़ने के कारण श्रद्धा बढ़ रही है। तो घट बढ़ करके एक संतुलित स्थिति आपको मिलेगी। लेकिन अगर किसी में नहीं जुड़ेंगे, तो जैसे आवेश में विद्यार्थी पढ़ते हैं और 1 माह 2 माह पढ़ने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आता है, कक्षा छोड़ के भाग जाते हैं, तो उस तरह स्थिति आपको भी मिलने वाली है। अध्यात्म में तत्काल कोई लाभ नहीं दिखाई देता है। इसका उदाहरण यही है कि जैसे लेते हैं अनुराधा मैडम जी को, कि उन्होंने अध्ययन भी किया, साथ में कहीं विषय विस्मृत न हो जाए उसके लिए उन्होंने फिर उसको लिखित रूप से प्रस्तुत किया। तो एक तरह का अध्ययन में भी उनकी सातत्य बना रहा, निरंतर समय पे उनकी उपस्थिति होती रही। क्यों? मत्कर्म परमो भव, यानी उन्होंने एक संकल्प लिया। जैसे आप संकल्प लेते हैं ना, मैं फलाने अनुष्ठान का मैं प्रधान हूं, मैं मंत्री हूं। अगर आप नहीं आएंगे तो आपके नाम पे शिकायत होगी, अरे देखो ये फलाने संस्थान के मंत्री हैं, ये आ ही नहीं रहे, ये कैसे मंत्री हैं। तो डर के मारे आपको आगे पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए व्यास ने कैसे विचार रखा कि अभ्यास में हम हमेशा असमर्थ होंगे, लेकिन ध्यान रखिए मत्कर्मो परमो भव, जिस कर्मों से मेरा स्मरण हो जाए ऐसे कुछ कर्म अनुष्ठान तुम चुन लेना और वहां तुम्हारी उपस्थिति बनी रहे, और जिससे आपको थोड़ा बहुत मेरा स्मरण होता रहे। फिर उसी स्मरण उसी निष्ठा से दूसरे कार्य हो जाएंगे। फिर आगे क्या कहते हैं? मत्कर्मो परमो भव, अभ्यास पे समर्थोसि मत्कर्मो परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि।
कर्माणि मदर्थम अपि कुर्वन्, वहां भी तुम मेरे कार्य ही करोगे, क्योंकि निष्काम भावना है और संगठन से जुड़ना है, ईश्वर का स्मरण करना है। तो मदर्थम अपि कर्माणि, वहां भी तुम वही कार्य करोगे। यहाँ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वहां भी तुम वही कार्य करोगे। और मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, उस कार्य की निष्ठा धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि फिर जो पहले मार्ग आपने चुना था उसको छोड़ दिया था, उस कार्य में फिर लग जाओगे। तो तात्पर्य यही हुआ कि आपको हमेशा सामाजिक संगठन से जुड़ना है, अध्यात्म से जुड़ना है और स्वयं साधना करनी है। अगर आप चाहते हैं केवल मैं साधना करूं और दूसरे संगठनों से न जुड़ूं, तो सफलता नहीं मिलने वाली है। ये गीता के 12वें अध्याय की पंक्ति है, और उसका इंडेक्स देख करके आप उसका अध्ययन करिए, इसको याद रखिए। ये श्लोक जैसे मुझे याद है, आपको भी याद होनी चाहिए। तो मैं भी इसी तरह जुड़ा हूं, आप भी जुड़े रहें। तो कहीं भी कुछ कर्मानुष्ठान हो तो उसके साथ जुड़े रहें, और आपकी साधना भी जो चल रही है धीमी गति से, उसको धीरे धीरे तीव्रता प्रदान करते रहें। तो आइए आज के प्रकरण को। श्लोक नंबर कौन सा है 12 अध्याय का? हाँ, आप देख लेना, मैं मैं बाद देख में लूंगी। भेज दूंगा संदर्भ। मैं देख, हाँ ठीक है, थैंक हाँ, तो कई बार विचार उठते हैं, तो मैंने पहले सोचा नहीं था कि इस तरह विचार उठेंगे। पूर्व प्रकरण को स्मरण करते हैं। इस प्रकरण से पूर्व एक रोचक विषय में आपको बताता हूं कि हमारे सामने हमारे बजाज साहब बैठे हैं। बजाज साहब, अब आपके सामने सलाद रखा है, आपके सामने पूरी रखी है, सब्जी रखी है, तो सबसे पहले आप किस सामान को खाना पसंद करेंगे? खीर रखिए, किस सामान को खाना पसंद करेंगे? खीर गर्म है, आयुर्वेद कहता है कि गर्म पदार्थ पहले नहीं खाना है। तो आपको चुनाव करना होगा। हम क्या करते हैं कि गर्म के साथ सलाद खाते रहते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं। पहले ठंड चीज आप ले लीजिए, इसके बाद फिर गर्म पदार्थ का सेवन करें। यानी दर्शन क्लास में आयुर्वेद की भी क्लास हो गई। तो ध्यान रखना, इस तरह वृत्ति बनाएंगे तो खाद्य का बढ़िया डाइजेशन होगा और समस्याएं नहीं होगी। तो आज दो इसी तरह हमारे पास रोचक प्रकरण है। एक तो पंचावयव का अभ्यास करेंगे, एक सीट भी आपके सामने प्रस्तुत है। और दूसरा कुछ अध्ययन करेंगे, जैसे पूरा समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हमारे लिए कठिनाई कुछ नहीं होगी। जो संस्कृत की पंक्तियां हैं, तो उन पंक्तियों को हम बड़ी शीघ्रता से समझ लेंगे। तो रोचक प्रकरण से विषय को शुरू करते हैं। अब देखिए आपके समक्ष पंचावयव का जो अभ्यास है उसको हम स्मरण करते हैं। मैंने नोट कराया था आपको, पंचावयव, 5 अवयव अपने विचार को, अपनी मान्यता को, अपनी अभिव्यक्ति को एक यथार्थ रूप देने के लिए अगर कोई भी प्रयत्न आप करते हैं, आपका बड़ा अनुभव है, आप बच्चों को बताना चाहते हैं, आपने कुछ उपलब्धि प्राप्त की, कुछ बताना चाहते हैं, आपने कुछ जाना, तो अगर इस तरह कुछ है, आपके पास सिद्धांत है, कोई नई बात बताना चाहते हैं, किसी के बिगड़ने, किसी के सुधरने, तो उसके लिए ये 5 अवयवों का प्रयोग किया जाता है। इन अवयवों के माध्यम के प्रयोग से हम विषय को भली भांति समझते हैं। पूर्व प्रकरण को मैं स्मरण कराता हूं, आपके लिए एक बड़ी शीट है। रोचकता की ओर पहले हम मूव करते हैं, और रोचकता के बाद फिर कठिन पंक्तियों की ओर चलेंगे। तो इसमें साधर्म्य से अनित्य शब्द प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा अब्लिक साध्य, यहाँ लिखना था, जो मुझे भी स्मरण रहा। प्रतिज्ञा अब्लिक साध्य, प्रतिज्ञा का दूसरा नाम साध्य है। अनित्य शब्द, हम लोग संस्कृत वाले हैं, हमें संस्कृत अच्छा लगता है, इसलिए यह हमारी मान्यता के हिसाब से हमने संस्कृत को पहले रखा, आपके लिए अलग से रख दिया। शब्द अनित्य है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। हेतु इसमें क्या है भैया? अनित्य क्यों मानते हो? क्योंकि क्योंकि शब्द हमने जोड़ा, हेतु के लिए क्योंकि जोड़ना होता है, क्योंकि वह उत्पन्न होता है, उत्पत्ति धर्मकत्वात्। अब जो व्याप्ति है, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट, ये हेतु का अंश है, और उदाहरण के साथ इसका संबंध सामान्य सा है, और हेतु और उदाहरण के बीच ये एक्टिव होता है।
तो इसलिए व्याप्ति क्या है? व्याप्ति मैंने एक बार नोट कराया था, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृतत्व, विशिष्ट लिंगात लिंगिनो ज्ञानम अनुमानम। उसको एक बार स्मरण करते हैं। और पक्ष सत्व आपने रखा, एक विचार रखा प्रतिज्ञा के माध्यम से कि क्या विचार रखा कि पर्वत में आग है, ये आपका विचार रहा। अब इसमें क्यों धूमवत्वात्, क्योंकि पहाड़ में धुआं दिखाई पड़ रहा है, आपने प्रतिज्ञा हेतु रख दी। अब हमें यहाँ व्याप्ति लगानी है, तो व्याप्ति में 3 कंडीशंस पूरे होने चाहिए। पक्ष सत्व, यानी पक्ष में सत्व होना चाहिए। जो आग की बात आप कर रहे हैं उस आग का एक प्रत्यक्ष अनुभव आपको होना चाहिए। पक्ष यानी प्रत्यक्ष अनुभव। आपने रसोई बनाते वक्त पाकशाला में इस तरह जहां जहां आग है वहां वहां धूम के उठते हुए आपने देखा, इसकी पक्षता सिद्ध हो जाती है कि पक्ष के रूप में हमने इसको देखा, यानी प्रारंभिक रूप से प्रत्यक्षतया हमने इसका अनुभव किया। पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, और वही तत्व हम पहाड़ में देख रहे हैं। धुआं उठ रहा है लेकिन धुआं उठने की वजह नहीं दिखाई पड़ रही है। तो पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, सपक्ष भिन्न पक्ष, जो भिन्न एक के आधार है, तो वह आधार भी अपने प्रमुख तत्व को छिपा करके अपने कारण को प्रकट करता है। धुआं धुआं दिखाई पड़ता है। तो ये पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व। विपक्ष व्यावृतत्व, यहाँ फिर हम अनुमान लगाते हैं विपक्ष क्या है यहाँ ना। विपक्ष यहाँ है कि वहां उस पहाड़ के आसपास कहीं लेक नहीं है, कहीं ह्रद नहीं है और कहीं समुद्र नहीं है, जिसके कारण से वहां से उठने वाले जो कोहरा है तो वो भी कई बार धुआं जैसे दिखाई देते हैं। तो इस तरह की संभावना नहीं है। जब विपक्ष हट गया, पक्ष की पुष्टि हो गई, आपका प्रत्यक्ष आदि अनुभव से पुष्टि हुई, और जिस पर आप अग्नि का आरोप लगा रहे हैं अग्नि हो सकती है, तो वो विपक्ष पक्ष सपक्ष सत्व हो गया, उसकी सिद्धि हुई। और विपक्ष भी हट गया कि हमने बड़ा घूम करके देखा है वहां समुद्र आदि नहीं है। जब ये तीनों कंडीशंस पूरे हो जाते हैं तो विशिष्ट लिंग की उत्पत्ति हुई। अग्नि विशिष्ट लिंग है, वहां लिंगिनो ज्ञान, उस लिंग से नहीं, धुआं विशिष्ट लिंग है तो उस विशिष्ट लिंग से लिंगी अग्नि, जलती हुई अग्नि की पुष्टि हुई। तो ये अनुमान है, इसी को हम व्याप्ति कहते हैं। अब व्याप्ति को यहाँ भी हम लगाते हैं। व्याप्ति के कारण शब्द में सत्यता है या असत्यता है ये पता लग जाता है। तो जत्र जत्र उत्पत्ति धर्मकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, जहां जहां उत्पन्न हुई पदार्थ वस्तुएं दिखाई देती है वहां वहां अनित्यता है। हम सब उत्पन्न हुए हैं और हम सब अनित्यता के शिकार हैं। कभी भी हम संसार को छोड़ करके जा सकते हैं, और फिर जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह वह अनित्य होती है। तो कितने बढ़िया मोबाइल आप खरीदते हैं, अब सोचते हैं ये कई साल जाएगा, लेकिन हाथ से गिरते ही इतना खतरनाक स्थिति को प्राप्त करता है कि बड़े दुखी होते हैं। तो समझ लेना चाहिए कभी 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 ना कभी तो उसको खराब होना था, टूटना था। आज टूट गया तो क्या फर्क पड़ा, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वही अनित्य होता है, जो वस्तु उत्पन्न होती है। इस तरह समझ लिया। अब उदाहरण देते हैं, स्थाल्यादि घटादिर्वा, जैसे थाली आदि घड़ा आदि ये उत्पन्न होती है और होते हैं और नष्ट होते हैं। तो इस तरह आप समझ लेना। और उपनय, उपनय का मतलब है थाली आदि और घटा आदि के समान शब्द उत्पन्न धर्म वाला है। उपनय में तुलना किया जाता है, तुलना की जाती है उपनय के माध्यम से। और जहां तुलना घटित नहीं होती है वहां मना कर देते हैं, जैसे वैधर्म्य में मना करेंगे। थाली आदि और घट आदि के समान शब्द अनुत्पत्ति, शब्द उत्पन्न होने वाला होता है। तो यहाँ उपनय की संगति लग गई। और निगमन में निष्कर्ष हाथ में लगता है। निगमन, उपनय को उपसंहार कहेंगे तो निगमन को निष्कर्ष भी कहेंगे। निगमन को तुलनात्मक इकाई कहेंगे तो निगमन जो है निष्कर्ष ही है। तो निष्कर्ष क्या मिला,
तस्मात् उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्य शब्द, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। तो इन पंक्तियों का ध्यान दीजिए, ये जो प्रतिज्ञा और हेतु, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन व्याप्ति से होना शुरू होता है। व्याप्ति, उदाहरण और उपनय, इन तीनों में परिवर्तन देखे जाते हैं और निगमन निष्कर्ष को बताता है। तो इसलिए इस तरह हमें अपना पक्ष रखना चाहिए। और फिर जैसे LHS RHS होता है तो उसकी पुष्टि में अब एक वैधर्म्य से भी उदाहरण आप उठा करके देखें। अगर आपका सिद्धांत सही है तो वैधर्म्य से उसकी संगति बैठ जाएगी। अगर आपका सिद्धांत गलत है, वैधर्म्य से उसकी पुष्टि नहीं होगी। कुछ उदाहरणों से देखेंगे। पहले वैधर्म्य से देख लेते हैं। अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है। इसका अर्थ लिखने की जरूरत नहीं रही। शब्द अनित्य है क्योंकि उत्पत्ति धर्मकत्वात् वो उत्पन्न होता है। और यत्र यत्र, यहां देखिए ये दोनों बराबर है। यत्र यत्र अनुत्पत्ति धर्मकत्वम तत्र तत्र अनित्य मुक्तम। हाँ, अब जहां जहां अनुत्पत्ति धर्मकत्वम, जो उत्पन्न होता ही नहीं है, तो वो अनित्य मुक्तम। हाँ, वो जहां जहां उत्पत्ति, यत्र यत्र अनुत्पत्ति धर्मकत्वम, उत्पन्न होना नहीं है, तत्र तत्र अनित्य मुक्तम नहीं, नित्य मुक्तम होना चाहिए। यहाँ मेरी ओर से त्रुटि हुई है, वहां नित्यता देखी जाती है क्योंकि शब्द जो है वो अनित्य है और जो आत्मा है वो नित्य है। तो यहाँ इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि इसको ध्यान नहीं दिया गया उस वक्त बनाते वक्त। तो जहां जहां अनुत्पत्ति धर्मकत्व है, जहां उत्पन्न नहीं होना होता है, तो वहां नित्यता देखी जाती है। तो अब यही व्याप्ति हेतु और प्रतिज्ञा दोनों को काट डाली। तो फिर आगे यथा आत्मा, जैसे आत्मा है, इसकी उत्पत्ति होती नहीं है, इसलिए आत्मा नित्य होती है। तो आत्मवत् शब्द अनुत्पत्ति धर्मकः, तो आत्मा के समान शब्द जो है उत्पन्न नहीं होने वाला होता है, क्योंकि यहाँ तुलना होती है आत्मा के साथ शब्द की तुलना। इस तुलना में शब्द नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ सिद्ध हो जाता है शब्द की एक अलग स्थिति है और आत्मा की एक अलग स्थिति है। तो आत्मा के समान शब्द अनुत्पत्ति धर्मक नहीं होता है और निष्कर्ष पे यही पहुंचते हैं। तस्मात् उत्पत्ति धर्मकत्वात् शब्द अनित्य, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। तो अब इसमें प्रतिज्ञा और हेतु, ये जो दो सिद्धांत है ये बराबर रहते हैं। और हेतु से परिवर्तन हमें चाहिए, लेकिन हेतु का दो अंश होता है, एक व्याप्ति हेतु होती है। तो हेतु का प्रमुख अंश कथन हो जाने के बाद व्याप्ति रूपी जो हेतु का अंश है, तो वहां से हम कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। अनुत्पत्ति धर्मकत्वम तत्र तत्र नित्यत्व मुक्तम, वहां नित्यत्व देखी जाती है। इसलिए यहाँ उपनय उसका मना कर देता है कि उपनय के अंदर ये नहीं होता है, संगत नहीं बैठता है। तो इसलिए शब्द जो है वो उत्पत्ति धर्म वाला है, वो अनित्य है। इस तरह तो इसमें कुछ विशेष प्रयोग है, ये देखिए। क्योंकि हेतु के लिए हम प्रयोग करते हैं और उदाहरण के लिए जैसे प्रयोग करते हैं, उपनय के लिए यह जैसा वैसा या के समान इसका प्रयोग करते हैं। फिर निगमन के लिए इसलिए प्रयोग करते हैं, और निगमन की विशेषता है कि हेतु को वो उठाए। अभी निगमन की परिभाषा पढ़ेंगे। निगमन में हेतु को उठाना पड़ता है, फिर प्रतिज्ञा को उठा करके समाधान करना पड़ता है। देखिए यहाँ को उठाया क्योंकि वो उत्पन्न होता है, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य, शब्द अनित्य होता है। ऊपर भी देखिए ये भी यही कह रहा है। पहले क्या करेंगे, निगमन में पहले हेतु को उठाएगा। उत्पत्ति धर्म वाला होने से, क्योंकि उत्पन्न होता है इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है। अब इसका मतलब है निगमन का हेतु और प्रतिज्ञा के साथ संबंध है। उपनय में विशेषता क्या है, के समान या जैसे वे है वह ऐसा है। अभी उदाहरण आएंगे आपके सामने।
जैसे वे है वह ऐसा है, जैसा वह है ऐसा वह नहीं है। तो इस तरह है नहीं है आदि जैसे कथन होगा तो वो उदाहरण के साथ इसका संबंध है उपनय का, और उपनय उदाहरण को लेकर के प्रतिज्ञा के पास पहुंचता है। उप यानी निकट, किसके निकट? प्रतिज्ञा के निकट। उदाहरण को लेकर के पहुंचने वाला वाक्य का एक अंश उपनय कहलाता है, और व्याप्ति हेतु और उदाहरण के बीच में चलने वाली कड़ी है। तो इस तरह इसका संबंध है। हमने इसका अध्ययन कर लिया था पिछली कक्षा में, इसलिए कठिनाई कुछ नहीं है। अब जो पंक्ति है आप देखिए, आपको दिमाग चलाना है कि किस तरह हम लोग क्या करते हैं, पंचावयवों का निर्माण करते हैं। ये जो प्रकरण है आचार्य ज्ञानेश्वर जी रोजड़ के एक बड़े आचार्य रहे हैं, तो उन्होंने कुछ पंचावय बनाए थे अपने समय में, तो आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब जैसे नास्तिक पक्ष है, नास्तिक पक्ष में कोई भी विचार आएगा उसका नहीं बनेगा, वैधर्म्य नहीं बनेगा, क्योंकि वैधर्म्य बनेगा तो किसी को छोड़ना पड़ेगा, व्याप्ति को छोड़ना पड़ेगा। अगर कहीं कुछ बनाना है तो आपको उदाहरण को छोड़ना पड़ेगा। मैं संकेत करूंगा, अभी ज्ञानेश्वर जी जैसे बनाए, मैं यहाँ व्याप्ति जोड़ सकता था, लेकिन ज्ञानेश्वर जी ने व्याप्ति को अलग से नहीं दिया, जो दिया वही आपके सामने है। ज्ञानेश्वर जी का मैं छेड़छाड़ नहीं किया। तो अब देखते हैं इसको पढ़ करके। नास्तिक मत प्रतिज्ञा क्या नास्तिक करता है? ईश्वर नहीं है। बजा साहब, ये आपके लिए, आपको दिखता है क्या ईश्वर? नहीं दिखता है ना, मुझे भी तो नहीं दिखता, आपको, आप सभी को नहीं दिखता। तो ये हमारी प्रतिज्ञा है, हमने आज से जान लिया ईश्वर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हेतु क्या है? दिखाई न देने से, ये हो गया आपकी हेतु। हेतु हो जाने के बाद अब व्याप्ति चाहिए। व्याप्ति को उन्होंने पृथक से नहीं लिया, हेतु का अंश है। तो ज्ञानेश्वर जी ने क्या दिखाया? जो जो वस्तु नहीं दिखती वह वह नहीं होती। जो नहीं दिखती वो नहीं होती निश्चित रूप से। अरे घड़ा होता तो दिखता ना, पंखा होता तो दिखता। अगर वस्तु है तो हम जा रहे हैं, हमारे पैर में भी तो लगना चाहिए। हम ठोकर खा के गिर जाने चाहिए, गलत थोड़ी है। तो निश्चित रूप से यहाँ व्याप्ति आपकी लग गई, लेकिन साधर्म्य में लगी। ध्यान रखना, ये साधर्म्य है। नास्तिक मत में केवल साधर्म्य बनेगा, वैधर्म्य बनेगा नहीं। उदाहरण है जैसे खरगोश का सिंह। खरगोश का सिंह होता नहीं है, इसलिए नहीं दिखता, तो इसलिए उदाहरण भी संगत हो गया। वस्तु है तो दिखे ना, तो इसलिए खरगोश का सिंह नहीं है, बंध्या का बेटा नहीं है, आकाश में फूल नहीं है। चलिए, जब नहीं है तो उपनय का मतलब है उदाहरण को लेकर हेतु के साथ सामंजस्य बैठाना। अब खरगोश के सिंह के समान, यहाँ के समान ले लिया। ईश्वर दिखाई नहीं देता, देखो ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर दिखाई नहीं देता खरगोश के सिंह के समान। और निष्कर्ष पे क्या पहुंचे? इसलिए दिखाई न देने के कारण ईश्वर नहीं है। ये हमारा निष्कर्ष है। भैया आपका तर्क हो तो काटो। निश्चित रूप से ये सिद्धांत इस तरह आपको अपने पक्ष रखने चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, तो उस तरह ये एक प्रतियोगिता है, जबरदस्त तर्क इसमें है। इसको आपको इस तरह समझना। अगर आस्तिक मत इसमें आए, यानी इस सिद्धांत को काटने की कोशिश किया जाए तो क्या बनेगा? प्रतिज्ञा ईश्वर है। यहाँ क्या कहा था? ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर है तो आप ना रखो, हेतु रखो, उदाहरण रखो, इसकी पुष्टि करो। ना शुद्ध अंतःकरण वाली आत्मा के द्वारा देखे जाने से, यानी अनुभव किए जाने से। देखना तो आंखों के सामने देखना होता है, अनुभव तो 100% का होता है, और देखना यथार्थ नहीं है। छत पर एक टीन पड़ा हुआ था, आप दूर से देख रहे हैं, 10 दिन से देख रहे हैं, कबूतर के शेप में वो दिखाई पड़ रहा है आपको। देख तो आप रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं लग रहा है। हमने पढ़ा था ना, भ्रांति और संशय रूपी ज्ञान है। संशय और भ्रांति में आप फंसे हुए हैं, कबूतर है। फिर एक दिन संशय उत्पन्न हुआ, भ्रांति तो अज्ञानता बस स्वीकार किया हुआ धर्म है,
फिर संशय है कि ज्ञान का स्तर है, नहीं मुझे आज जाके देखना है छत पे क्या पड़ा हुआ है। जब गया देखा है कि टीन पड़ा हुआ है, एक उसके अंदर पन्नी पड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से अनुभव हुआ, अनुभव से बड़ा ज्ञान होता है। तो साधक तो अनुभव करते हुए परमेश्वर को निरंतर देखते हैं। तो अब शुद्ध अंतःकरण वाले आत्मा के द्वारा देखे जाने से ईश्वर है। तो आपके अंतःकरण जिस समय शुद्ध होंगे तो ईश्वर का साक्षात्कार होगा। उदाहरण क्या है? सुख दुख आदि के समान। सुख दुख आदि तो देखे नहीं जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं। निश्चित रूप से ईश्वर दिखता नहीं है, उन्होंने कहा ना, देखिए दिखाई ना देने से सुख दुख दिखाई नहीं देता है, लेकिन अनुभव में सुख दुख आते हैं, मान अपमान आते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह समझना चाहिए, ईश्वर है और ऊपर में संगति बैठाइए। जैसे अब के समान शब्द को छोड़ करके हमने जैसे शब्द को अपनाया, सब जगह के समान नहीं होगा। तो जैसे आत्मा सुख दुख आदि का अनुभव मन आदि अंतःकरण से करती है, ज्ञानेंद्रियों से नहीं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखना सुनना मात्र होता है, जानना होता है, लेकिन देख सुन करके केवल ही विषयों का संवेदना आप ग्रहण करते हैं, लेकिन वास्तविक अनुभव तो अंतःकरण में आता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि जैसे आत्मा सुख दुख आदि का अनुभव मन आदि अंतःकरण से करती है, ज्ञानेंद्रियों से नहीं, वैसे ही आत्मा ईश्वर का अनुभव अंतःकरण से करती है, नेत्रादि इंद्रियों से नहीं। तो इस तरह जैसे वैसे ऐसा शब्द प्रयोग करके उपनय के साथ हम संगति बैठा सकते हैं। तो अब निगमन को ले लीजिए। इसलिए शुद्ध अंतःकरण वाले आत्मा के द्वारा ईश्वर प्रत्यक्ष होने से ईश्वर है, यह सिद्धांत सिद्ध होता है। तो आपको भी थोड़ा थोड़ा ईश्वर का जब अनुभव होता है तो आपके माहौल, आसपास का माहौल खुशहाल बना रहता है। जब आपको मन प्रसन्न हो जाता है आपका, और आपके दिनचर्या व्यवस्थित रहती है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है, तो निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए कुछ ईश्वर के अनुभव आपको हो रहे हैं, उस ओर आपकी यात्रा हो रही है। तो ऐसी स्थिति हमेशा आप कामना करें। तो निश्चित रूप से इस तरह समाधान होता है इसमें। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, सुख दुख आदि। आज काव्य श्रृंखला में अनुराधा जी ने इसकी चर्चा की थी कि भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि जैसे हमें अनुभव होता है, दिखते नहीं है, तो उसी तरह ये कुछ ईश्वर है, न दिखने पर भी अंतःकरण के द्वारा इसका अनुभव होता है। ये एक संवाद है। इस तरह 5 संवाद है, आप केवल उसको पढ़ करके समझ जाएंगे। अब तो स्पीड में चलेंगे क्योंकि आज वो प्रकरण पूरा करना है। नास्तिक ने अपना मत रखा, क्या रखा? ईश्वर नहीं है। पहले भी कहा था ईश्वर नहीं है, और क्यों न दिखाई नहीं देता। अब कहता है ईश्वर नहीं है, संसार के अपने आप बन जाने से। संसार अपने आप बनता है, पानी में पाइप लगा करके छोड़ दीजिए, अपने आप फैलेगा ना। उसको फैलाने वाला कोई होगा बजाज साहब? नहीं होगा ना। तो बस रॉ मटेरियल जो जहां था विस्फोट के कारण फैल गया, तो बस संसार बनने लगा। फिर आप भी पैदा हो गए, हम भी पैदा हो गए, और सभी पैदा हुए। हमारे जितने न्यायिक हैं ये सब पैदा हुए, बिल्कुल बढ़िया है। संसार के अपने आप बन जाने से ईश्वर नहीं है। तो फिर उदाहरण, जैसे जंगल के वृक्ष वनस्पति आदि अपने आप फैलते हैं, कौन जाके बीज उसमें डालता है? और डालते हैं ना, कहेंगे चिड़िया डालते हैं। भैया ये छोटे पे पौधों से लेके बड़े पौधे, छोटी सी जगह पे कितने पौधे हो जाते हैं, कौन सी चिड़िया ला करके वहां भी कर रखा है। तो इसलिए ये कथन निरर्थक है। तो जैसे जंगल के वृक्ष वनस्पति आदि फैलते हैं, उगते हैं, तो इसी तरह ये संसार बनता है, इसको आप मानो। उपनय क्या है? जंगली वृक्ष के समान। उपनय का मतलब उदाहरण को लेकर साध्य के पास जाना। जंगली वृक्ष के समान ही संसार अपने आप बन जाता है। तो इसलिए ईश्वर को मान के क्यों परेशान होते हो? इसलिए संसार के अपने आप बन जाने से इसका कर्ता ईश्वर नहीं है, इस मत को मत माना करो। बिल्कुल बढ़िया तर्क है, जबरदस्त युक्ति है बजाज साहब। नहीं तो मन तो नहीं मानता,
हमारे सचदेवा साहब जुड़े हुए हैं, उनको गुस्सा चढ़ रहा है। चलिए इनके समाधान कर देते हैं। क्या करते हैं इसका समाधान देखिए। इस तरह कई विचार आएंगे तो फिर आपकी बुद्धि अपने आप चलने लगेगी। प्रतिज्ञा करते हैं, ईश्वर संसार का कर्ता है तो इसलिए ईश्वर है। ईश्वर नहीं आप नहीं कह सकते, संसार का है भी और संसार का कर्ता भी। तो क्यों? हेतु दीजिए। पृथ्वी सूर्यादि कार्य वस्तुएं कर्ता के अपने आप न बन सकने के कारण, कर्ता के बिना ये न बन सकने के कारण, तो ये बिना कर्ता के कैसे बन जाएंगे? और लंबे समय तक ये चलते रहते हैं बन करके, और जिनके आश्रय में कई करोड़ों साल से हमारे यहाँ प्राणी प्रजातियां सक्रिय है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई हेतु होना चाहिए। अब हेतु क्या है हम प्रस्तुत करते हैं, हमारे कोई मित्र आ रहे हैं, अब देखते हैं हेतु इसमें क्या है। घड़ी, टेप रिकॉर्डर, मकान आदि के समान। क्या बढ़िया उदाहरण है। घड़ी अगर चलती है निश्चित रूप से उसको बनाने वाला कोई है, उसमें उसने भी दिमाग लगाया है और उसमें सेल डालते हैं। एक व्यवस्थित रूप से घड़ी बनने के बाद तो कुछ व्यवस्थित रूप से चलती है। तो मकान भी है, टेप रिकॉर्डर है, तो निश्चित रूप से इनको देख करके इनके बनाने वाले को हम याद करते हैं, वे लोग हमें स्मरण हो आते हैं। तो इसी तरह अगर पृथ्वी चलती है, देखिए कैसे पानी हमारे लिए उपलब्ध है, वृक्ष वनस्पति उपलब्ध है, हर मौसम की सब्जियां, हर मौसम के फल उपलब्ध हैं, कोई ना कोई इसमें इंटेलिजेंसी तो काम कर रहा है, तो आप कैसे नहीं मानेंगे। उपनय में संगति बैठाते हैं, उदाहरण को लेकर साध्य के साथ प्रतिज्ञा के पास चलना है। जैसे घड़ी, टेप रिकॉर्डर, मकान आदि कार्य वस्तुओं के समान ही पृथ्वी आदि कार्य वस्तु भी बनाई गई है और आज भी बनाई जाती है। तो उस न्याय से यहाँ कुछ त्रुटियां दिख रही है, बनाने वाले जैसे लगाए उसकी संगति बैठानी चाहिए, वैसे इस संसार को बनाने वाला ईश्वर सिद्ध होते हैं। इस तरह कुछ पंक्तियां जुड़नी चाहिए। चलिए, संत की अपने विचार है संत के, तो इस तरह उन्होंने अपने विषय को रख दिया। अब निष्कर्ष क्या देते हैं, इसलिए पृथ्वी सूर्य आदि कार्य वस्तुएं कर्ता के बिना न बन सकने के कारण इनका कर्ता ईश्वर है। तो हमारा कर्ता कौन है बोलिए? वेद में एक मंत्र आता है, कोनु मह्य अधितये पुनर्दात पितरम च दुषयम मातरम च। मैं कब मैं अपने पिता को दर्शन करना चाहूंगा, अपनी माता को दर्शन करना चाहूंगा, मुझे बताओ मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ और मेरा माता कौन है, मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है। निश्चित रूप से देखा जाए माता पिता तो कोई है ही नहीं, आत्मा एक प्रवाह से नित्य पदार्थ है, न उसकी कोई माता है न कोई पिता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ईश्वर में आश्रित होते हैं, तो वही ईश्वर हमारे पालक माता है और पिता है। तो सुनसेफ के सूक्त है, तो वो कहता है, कौन मई है अदितये पुनर्दात, उस महती अदिति परमेश्वर तक मुझे कौन पहुंचा दे, और जहां पहुंच करके माँ बाप के स्वरूप में विद्यमान उस परम सत्ता को मैं देख सकूं। तो इसलिए हमारे कर्ता भी ईश्वर माने जाएंगे औपचारिक रूप से, और हम आश्रित रहते हैं। मैंने कभी कहा था 6 कारणों से हम किसी को माता या पिता मानते हैं। एक बार मैं बोल देता हूं आपको, बजाज साहब तो लिखने के लिए तैयार हैं। क्या है? हाँ, जनिता चोपनीताच, जो जन्म देता है वो पिता तो है, आप जानते हैं। उपनीत, अच्छे ज्ञान दे करके हमें उपनीत किया है, 10 कदम आगे बढ़ चलने के लिए प्रेरित किया है, जिस गुरु ने, आचार्य ने, हितैषी ने, वो भी पिता है। उपनीत यानी निकट में, उप यानी निकट में बैठा करके ऐसे ज्ञान भरा कि समाज में 10 कदम हम आगे चल पाए। जो लोग 10 कदम पीछे चलते हैं उनसे हम 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं। उपनीताच यस्तु कन्याम प्रयच्छति, जो कन्या प्रदान करने वाला है यानी ससुर है, और जो पति को प्रदान करने वाला है वो भी ससुर है। तो इसलिए ध्यान रखना, ससुर सास से कम बात कर लेना हफ्ते में 1-2 बार,
हाँ, अगर पुरुष लोग तो करते ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये एक कमी है, और उनके भी खोज खबर लेना चाहिए। चलिए, यस्तु कन्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितर स्मृता। किसी स्मृति का वचन है जो अन्न प्रदान करता है। जैसे हमारे धर्मा मैडम आदि सरकार की सेवा में रहे, सरकार जहां जाने को कहा बिल्कुल तैयार है, निर्द्वंद हमें नौकरी करनी है, इसलिए जहां भी ड्यूटी और जहां भी आदेश, जैसा भी पाठ्य खसड़ा जैसी भी उन्होंने तैयार की है, सिलेबस तैयार किया है, उसको हमें फॉलो करना है। तो अन्नदाता भयत्राता, जो भय से रहित कराता है, स्वयं आश्रय आश्रय बन करके हम जैसे आश्रित का कल्याण करता है। आचार्य जी की एक और रीडिंग है, अन्नदाता जनिता च उपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति, क्योंकि उपनेता और विद्या दान करने वाला अलग अलग भी होते हैं। हाँ, तो ये आपने जो किया इसको भी लिया जा सकता है, लेकिन हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो यही है। हाँ, जनिता इसी च पंक्ति को, उपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति। हाँ, इसको मैं और क्लियर करता हूँ। कहीं कहीं पाठ भेद है। यस्तु विद्याम प्रयच्छति, उपनीता में व उपनेता में इसकी बात आ गई है। हाँ, हाँ, तो इसलिए कन्याम उपनयन प्रयच्छति ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलिए जैसे हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं आचार्य कहीं जी, आपने जो ये 6 कारण बताए हैं, तो इसको जरा हिंदी में थोड़ा सा इसका वो कर दीजिए अर्थ। संस्कृत में जो आपने ये जो अभी आपने पिताजी से कहते हैं। हाँ जी, 6 कारणों से हम माता पिता को जानते हैं, तो इसका तो जरा हिंदी में थोड़ा सा इसका अर्थ बता दीजिए। हाँ, ये तो गौण अर्थ है, कभी चर्चा करते हुए ग्रामम गच्छन् तृणम। चलिए, इसका कोई इतना विशेष महत्व नहीं, यानी किन किन स्तरों में जो हमारे कल्याण करने वाले लोग हैं उनको पिता का दर्जा हम दे सकते हैं। इस अभिप्राय से जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो पिता है, जिन्होंने हमें ज्ञान दे करके सन्मार्ग में प्रेरित किया है। हर व्यक्ति के सामने आदर्श कुछ होते हैं, गुरु होते हैं, हितैषी होते हैं, तो वही पिता कहलाते हैं। तो जिनके पुत्र को हम पति के रूप में ग्रहण करते हैं या जिनकी कन्या को हम पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं, ये दोनों पिता माता कहलाते हैं। ठीक ठीक हाँ, धन्यवाद। अन्नदाता जो अन्न प्रदान करते हैं, यानी हमारे लिए योगक्षेम का विधान करते हैं, वो पिता है। भयत्राता, जिनसे हम भय रहित होते हैं, तो ईश्वर के समक्ष होने पर भय ही नहीं रहता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं ही अभय स्वरूप है। तो इसलिए ईश्वर ही हमारे पिता हैं। कुछ प्रकरण हम भूल गए। हाँ, कर्ता ईश्वर है। आइए प्रमुख विषय पे चलते हैं। तो इसलिए इस संवाद से हम इस निष्कर्ष पहुंचे, इस निष्कर्ष पर कि निश्चित रूप से इस संसार के जो कर्ता है वो ईश्वर हैं, और अगर व्यवस्थित रूप से हमारी गतिविधियां चल रही है, सूर्य की रोशनी मिले और हमारा शरीर चले और हजारों अरबों साल से सब पृथ्वी में इस तरह गतिविधियां चल रही है, तो बनाने वाला तो कोई है। तो वही बनाने वाली जो शक्ति है और बनाने वाला जो सत्व है, जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, उसी का नाम ईश्वर है। अब 5 संदर्भ शीघ्रता से पूरा करते हैं। नास्तिक ने विचार रखा ईश्वर नहीं है। नास्तिक आज नाराज है, वो बार बार कहता है कि ईश्वर नहीं है। तो क्या तर्क देता है? संसार बना बनाया होने से, ये जैन बौद्ध मानते हैं संसार नष्ट थोड़ी होता है, संसार तो बना ही रहता है, कब नष्ट हुआ? तो इसलिए क्यों प्रलय प्रलय कहते हो, परेशानी तुम प्राप्त करते हो, हम नहीं मानते। उदाहरण पृथ्वी के समान, जैसे पृथ्वी बनी बनाई है, इसको कोई थोड़ी बनाया है, इसको कोई बना करके फैलाया थोड़ी है। तो इसलिए उपनय में जैसे पृथ्वी बनी बनाई है, उसको बनते हुए किसी ने नहीं देखा, वैसा ही यह संपूर्ण संसार है। बस बढ़िया संदर्भ है।
निगमन है, इसलिए संसार बना बनाया होने से ईश्वर इसमें ईश्वर नहीं है। संसार बना बनाया है, ईश्वर का क्या काम है? तो ईश्वर का काम अगर होगा तो तीसरे आसमान पे रहेगा, उतरेगा तो उसकी टांगे तोड़ देंगे। तो इसलिए अब ईश्वर का यहाँ कोई काम नहीं है, जो करना है ऊपर करो। तो ये इस तरह ये एक बढ़िया संदर्भ है। अब हमें अपना पक्ष रखना है। ईश्वर है, संसार का कर्ता होने से उदाहरण बढ़ई के समान। और बढ़ई क्या करता है? जैसे बढ़ई मेज कुर्सी का करता है, वैसे ही ईश्वर संसार का करता है। वह योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान में नियोजित करता है। अच्छी लकड़ी को सही जगह पे वो लगाता है, और जो खराब लकड़ी है उसको भी उसकी सही जगह पे लगाता है, तथा यथा योग्य सुख दुखादि फल वितरित करता है। तो बढ़ई के समान, हमारे पास कोई बड़ा प्रमाण है नहीं ईश्वर के सामने रख सके, तो ये हीनोपमा है। बढ़ाई और ईश्वर में बड़ा भेद है, क्योंकि बढ़ाई बना करके घर में आराम से सोता है, लेकिन ईश्वर बना के सोता नहीं। ईश्वर निरंतर सक्रिय बना रहता है। बढ़ाई की कुर्सी मेज बिके या ना बिके उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर को फर्क पड़ता है, बनाता भी है और उसी के साथ पल पल में वो रमता रहता है। लेकिन ये जो उदाहरण पर्याप्त नहीं है, हीनोपमा अलंकार है। ईश्वर कैसा है? आकाश जैसा। आकाश जैसा ईश्वर थोड़ी है। ईश्वर तो आकाश के अंदर व्याप्त होकर के उसके बाहर भी विद्यमान रहता है। तो इसलिए हमारे पास कोई सूर्य जैसा, सूर्य थोड़ी है ईश्वर जैसा, हमारे पास कोई उदाहरण ही नहीं है। चलिए इस उदाहरण से उपनय की संगति हमने बैठा दी, और इसलिए संसार का कर्ता होने से ईश्वर है। अब चौथा संवाद, पांचवा संवाद के बाद संस्कृत पंक्तियों की ओर चलेंगे। ईश्वर है ये नास्तिक, ईश्वर नहीं है ये नास्तिक का मत है। चौथे बार भी नास्तिक यही कहता है। संसार में अव्यवस्था होने से, जैसे राजा के न होने पर नगर में अव्यवस्था हो जाती है। अव्यवस्था होती है, कोई चेन छीन करके भागता है, कोई मोबाइल लेके भागता है, बड़ी समस्याएं हैं। और थोड़ा सा अगर आप इधर उधर गए, कोई बिल्कुल आपके रेकी करता है, आपके घर में घुस करके सारा सामान ले जाता है, तो इसलिए कहीं गोली भी चला देता है। तो इसलिए ये उदाहरण आपके सामने है। अव्यवस्था फैलती है। राजा हो तो अव्यवस्था थोड़ी होगी। अरे सज्जन को अच्छा फल मिलेगा, दुर्जनों को गलत फल मिलेगा। तो इसलिए उपनय पे हम पहुंचे, बिना राजा के नगर के समान ही संसार में अव्यवस्था दिखाई देती है। इसलिए संसार में अव्यवस्था होने के कारण ईश्वर की सत्ता नहीं है। अगर नहीं है तो फिर समाधान हम देते हैं, ईश्वर है। संसार के मनुष्यों के द्वारा की गई अव्यवस्था का संबंध ईश्वर से न होने से। मनुष्य अपना कार्य करता है, ईश्वर अपना कार्य करता है। परीक्षा में आप लिखोगे, जो मन में आएगा पढ़ोगे नहीं। एग्जामिनर थोड़ी आपके हाथ को पकड़ेगा, भैया मत लिखो, गलत आंसर लिख रहे हो। लेकिन उस वक्त तो कुछ नहीं कहेगा। जब रिजल्ट जांचेगा, कॉपी जब जांचेगा, तब बढ़िया नंबर देगा, और इतना नंबर देगा कि 20 रुपए आलू है आजकल, और उससे भी बहुत महंगा रहेगा। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। राजा के नगर में होते हुए भी प्रजा के द्वारा स्वतंत्रता से आज्ञा भंग करने के समान। राजा नगर में रहता है, प्रजा भी आज्ञा भंग करते हैं। विरोधी दल होते हैं, आवाज भी उठाते हैं। तो G20 सम्मेलन के लिए भी आवाज उठ रही है। तो इसलिए ये बीजेपी का एजेंडा है, प्रोपागंडा है, ये सब आप जानते हैं। तो इस तरह ये उदाहरण आपके सामने है। उपनय में तुलना करते हैं। वैसे ही संसार के स्वामी ईश्वर के होते हुए भी मनुष्य स्वतंत्रता से अन्याय पापादि करते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य द्वारा स्वतंत्रता से पापादि किए जाने के कारण ईश्वर का निषेध नहीं हो सकता। ईश्वर तो अपनी व्यवस्था के कारण सिद्ध ही है। ईश्वर अपना काम करेगा, आप अपना काम करोगे, और आप कहोगे कि मेरा काम ईश्वर कर दें, ये कभी संभव है? तो इसलिए ईश्वर का जो कार्य है उसको करने दीजिए, और आपका जो कार्य आप करने दीजिए। तो ईश्वर आपको रोकेगा नहीं, लेकिन फल जबरदस्त देगा। भीमा रुद्रस्य हेतया, क्या पंक्ति है? भीमा रुद्रस्य हेतया, सबको रुलाने वाले उस ईश्वर की हेती यानी मार, प्रहार। तो कितना भीमा भयंकर है, इतना भयंकर है
कि आप जिंदगी भर जो भी जन्म लोगे उस जन्म में दुख को झेलते रहोगे, बना देगा विकलांग, अपांग, नेत्रहीन और किडनी फेल। और एक व्यक्ति को तो मैंने देखा था कि दो बच्चे आपस में जुड़े हुए थे, और दो बच्चे और उनका स्टोमक एक है, और बस इसी तरह उनके दो पैर है, नीचे से स्टोमक एक है, दो पैर हैं और 4 हाथ हैं, बाकी ऊपर के अलग अलग हिस्से हैं। तो इससे अनुमान लगाइए भीमा रुद्रस्य हेतया, तो ईश्वर की मार कितना भयंकर है। और एक अगर मर जाएगा तो फिर दूसरे की समस्या होगी, मरेगा या जिंदा रहेगा, ये बात तो आगे वक्त ही बताएगा। तो इस तरह अच्छे कार्य करते रहिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए। ईश्वर तो है। नास्तिक ने अब आखिर बार कहा ईश्वर नहीं है। क्यों? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का दुख दूर न होने से, वर्षों से प्रार्थना करने मिलता तो कुछ नहीं है, और सब लेकर के पैसे और बर्बाद हम होते जा रहे हैं। तो इस तरह ईश्वर नहीं है। छोटे अनाथ बालक के समान, अनाथ बालक प्रार्थना करता है, कौन सुनता है उसकी प्रार्थना? बस वो बोलता रहता है मुझे दे दो, 10 के नोट दे दो, 5 के दे दो, 5,000 का दे दो। अब देना तो माँ बाप उसकी पात्रता के हिसाब से देंगे ना। वो तो बड़ी मांग करता है, बाजार जाएगा, जो देखेगा सो मांगेगा, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। तो इस तरह हमारी प्रार्थना निरर्थक है। हम कुछ भी करें, देगा तो उसकी मर्जी। तो इस तरह अब उपनय देखते हैं। वैसा ही ईश्वर से प्रार्थना करने वाले की स्थिति है। तो ईश्वर से जो प्रार्थना करता है, अनाथ बालक के समान जो प्रार्थना करता है, तो ईश्वर उसको कुछ नहीं देता है, क्योंकि वो है ही नहीं, देगा क्या, सुनेगा क्या। इसलिए निगमन, इसलिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का दुख दूर न होने से ईश्वर की सत्ता नहीं है। अब समाधान देखते हैं। आस्तिक के द्वारा खंडन है, ईश्वर है। पुरुषार्थ सहित विधिवत सच्ची प्रार्थना करने पर दुख दूर होने से। अब जैसे प्रार्थना करते हो तो उस हिसाब से पुरुषार्थ भी तो करो। यानी है ईश्वर मुझे सुख दीजिए, तो सुख के लिए प्रयत्न करो, संयम से रहो और अपनी गलतियां कम करो, अच्छी सोसाइटी, अच्छे मित्रों के साथ रहो, दुसंगति से बचो, तब कुछ होगा। और प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। तो महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, अगर प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाता तो तुम कहोगे है मुझे कॉलेज जाना है, थोड़ा मेरा खाना बना दो है ईश्वर, थोड़ा मेरा कपड़े साफ कर दो। तो फिर ईश्वर कपड़ा साफ भी करेगा, खाना भी बनाएगा, क्योंकि आपने प्रार्थना की। प्रार्थना सुनना उसका काम है। तो इसलिए आपका कार्य आप करो, ईश्वर का कार्य उनको करने दो। तो पुरुषार्थ भी करो। जैसे भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, इस मंत्र का बड़ा पाठ करते हैं, बड़े प्रवचन होते हैं इस मंत्र पर, निष्कर्ष कोई नहीं जानता। भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, कानों से हम भद्र सुने। तो कानों से तो तभी हम भद्र सुन पाएंगे अगर भद्र बोलेंगे। ये तो एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि जब तक आप जिंदा है, ध्यान रखना, कान में अगर सुनाई नहीं पड़ा तो निश्चित रूप से आपकी जीवन यात्रा बाधित हुई। भरसक कोशिश करो, जहां भी पैसे निकाल करके कान को हियरिंग एड से युक्त करो, ताकि कम से कम आप सुन सको, नहीं तो जीवन अधूरा ही अधूरा रहेगा। यहाँ संकेत है कि ऐसे जीवन जियो कि कान में बधिरपन नष्ट हो जाए, उसकी इलाज करो। भद्रम पश्येमाक्षभिर्य जत्रा, आंखों में नहीं दिखाई देती है, चलने दो, ये बात नहीं है। भरसक कोशिश करो कि आंख देखने लायक बने। ये तो वेद ही कहता है। अगर आप परिश्रम नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, तो निरर्थक आप जीवन जीते हैं। तो जहां भी त्रुटि है उसको निवारण के लिए प्रयत्न करो, वेद ही कहता है। तो इस तरह पूरे मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप समझ जाना। तो पुरुषार्थ सहित अगर प्रार्थना करोगे तभी लाभ होगा, निरर्थक प्रार्थना से कुछ नहीं है। फिर आगे उदाहरण, भार ढोने वाले कुली के समान। कुली परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उस हिसाब से वो खाना खाता है, उस हिसाब से वो कमाई करता है और ईश्वर से भी प्रार्थना करता है। ईश्वर, आज मंगलवार है, बजरंगबली के वार है, तो आज शनिवार है, शनिश्चर का वार है, आज बढ़िया कुछ माल दिला दो, बढ़िया ग्राहक दिला दो ताकि मैं कमा लूं। प्रार्थना भी करता है और उस हिसाब से वो ट्रिक भी पकड़ता है और कुछ सामान भी बटोरता है।
तो ऐसे ही पुरुषार्थी सच्चे प्रार्थी से के दुख दूर होते हैं। जो सच्ची प्रार्थना भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है, तो उसी के दुख दूर होते हैं। तो आपको भी पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। और निगमन है, इसलिए पुरुषार्थ सहित सच्ची प्रार्थना करने पर दुख दूर होने से ईश्वर की सत्ता है। तो इस तरह ये कुछ विषय रहा। 2 विषय प्रमुख रूप से आपके समक्ष है। कुछ अनुराधा जी ने पहले बताया था कि कुछ ऐसे हैं जिनमें विधर्म वैधर्म्य नहीं होगा। वैधर्म्य से इन्हीं सभी के जो सिद्धांत पक्ष है, इनके वैधर्म्य ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति है जहां वैधर्म्य आपको नहीं मिलेंगे। कुछ एक निकालता हूं, आस्तिक मत को निकालते हैं। अब देखिए, यहाँ ईश्वर नहीं है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं वैधर्म्य से, ईश्वर परमेश्वर एक देशी है। यानी वैधर्म्य से तो नहीं, नास्तिक मत से प्रस्तुत करता हूं, परमेश्वर एक देशी है। एक देशी है, क्या तर्क है? ईश्वर तो सर्वव्यापक है। आप एक देशी कहते हैं, ये मेरा सिद्धांत है, इसमें कौन मना कर सकता है? मैं तर्क रखूंगा, प्रमाण हेतु उपनय सब रखूंगा। तो बस परमेश्वर एक देशी है, क्योंकि चेतन होने से। अब मैं व्याप्ति इसमें लगाऊंगा, जो जो वस्तु चेतन होती है वह एक देशी होती है। जैसे आत्मा, देखो आत्मा एक देशी है ना, एक जगह पटक दिया बस चंदनानुलेपनवत, जैसे कहीं भी चंदन लगे सुगंधित सारा शरीर होता है, तो उसी तरह आत्मा कहीं भी रहे पूरे शरीर पे उसकी निगरानी होती है, पूरे शरीर को सक्रिय बनाए रखती है। तो इसलिए जो जो वस्तु चेतन होती है वह एक देशी होती है। हेतु भी जबरदस्त दिया। अब हेतु देने के व्याप्ति भी जबरदस्त दिया। अब प्रतिज्ञा हेतु के बाद उदाहरण भी दिया, जैसे आत्मा। अब निगमन में कट जाऊंगा, क्यों? क्योंकि निगमन जो होगा वो निगमन कहेगा कि जैसे आत्मा। निगमन का मतलब क्या है? उदाहरण को लेकर प्रतिज्ञा के साथ तुलना करना। तो जैसे आत्मा चेतन होने से एक देशी है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ कट गया। तो जब कट गया तो फिर इसलिए अब आपका निष्कर्ष निगमन यही निकलेगा। निगमन का मतलब क्या है? हेतु को लेना और प्रतिज्ञा को लेना और अपने विचार रखना। इसीलिए केवल चेतन मात्र गुण के कथन करने से परमेश्वर एक देशी नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह इसका समाधान। और एक उदाहरण इसका रखता हूं कि सभी जगह आपको वैधर्म्य से भी नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आस्तिक मत है उसमें आपको मिल जाएंगे। एक उदाहरण और रखता हूं। शब्द नित्य है, आपके लिए मैं एक्सरसाइज करता हूं ना। शब्द नित्य है क्योंकि उसे हम छू नहीं सकते, शब्द को हम छू नहीं सकते। तो अब व्याप्ति लगाता हूं। जिस वस्तु, नहीं व्याप्ति नहीं लगाऊंगा, व्याप्ति लगाऊंगा तो फिर संगति नहीं बैठेगी, व्याप्ति से ये कटना शुरू होगा। तो अब कहते हैं जैसे आत्मा, शब्द नित्य है, उसे छू नहीं सकते जैसे आत्मा। तो फिर जब व्याप्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा कि जिस वस्तु को छू नहीं सकते वह वस्तु नहीं होती है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो बस व्याप्ति से ये कट जाता है सिद्धांत। तो इस तरह फिर उपनय आदि उसके अगेंस्ट में जाएंगे और निगमन भी अगेंस्ट में है, तो इसलिए ये सिद्धांत नहीं होगा। तो इस तरह आप समझ लेना चाहिए। नास्तिक मत में मत ही स्वयं गलत है तो उसका वैधर्म्य नहीं मिलेगा, और ज्यादातर आस्तिक मत के जो सिद्धांत होते हैं तो उसमें आपको साधर्म्य भी मिलेगा, वैधर्म्य भी मिलेगा। साधर्म्य वैधर्म्य का मैं उदाहरण दे रखा हूं। यहाँ कहीं नित्य अनित्य में एक त्रुटि थी, इसको संशोधन करके मैं अभी भेजूंगा आपको। तो ये नास्तिक मत का साधर्म्य और वैधर्म्य ये दोनों हैं। आज की सीट एक बार आप रिवाइज कर लेना, आपको लाभ मिलेगा। आचार्य जी, हाँ, नास्तिक मत में साधर्म्य से सिद्ध हो जाता है सारे पॉइंट्स? हाँ सारे सिद्ध हो जाते हैं। तो नास्तिक मत का खंडन नहीं होता है? साधर्म्य में 5 पॉइंट से उसका तर्क सिद्ध हो गया? नहीं, नास्तिक मत तो स्वयं ही खंडित रहता है, हाँ, तो तो वो भी इसलिए तो उसका व्याप्ति में ही वैधर्म्य खंडित हो उठता जाएगा, नहीं है। तो साधर्म्य में भी तो खंडित हो जाएगा वो। हाँ, नास्तिक मत पे साधर्म्य हावी हो जाता है।
और नास्तिक मत भी अपने आप खंडित रहता है। कोई भी पक्ष आप रखें, साधर्म्य वैधर्म्य दोनों रखने की चेष्टा करें, और नास्तिक का कभी वैधर्म्य बनेगा ही नहीं। धर्मी तो इसका असाधर्मी का। हाँ, ये बात को समझिए। हम अपना पक्ष रखेंगे, ईश्वर है, इसका साधर्म्य भी बन जाएगा, वैधर्म्य भी बन जाएगा। हाँ ठीक है। ईश्वर नहीं है कहते ही नास्तिक मत का वैधर्म्य बन ही नहीं सकता। तो इस तरह ये एक समस्या होती है। तो साधर्मी से बन जाएगा क्या? साधर्मी से भी तो नहीं बनेगा ना नास्तिक पक्ष। मेरा ये नहीं। प्रश्न है कि जो आस्तिक पक्ष है वो तो साधर्म्य वैधर्म्य दोनों से सिद्ध हो जाएगा, लेकिन जो नास्तिक मत है तो वो क्या साधर्म्य से सिद्ध हो जाएगा? नहीं, नास्तिक मत स्वयं ही असिद्ध हो जाता है ना, हाँ, साधर्म्य से भी असिद्ध है, साधर्म्य और से भी उसका असिद्ध है ना, वैधर्म्य से भी बनेगा नहीं। यही पूछ रही हूँ कि साधर्म्य से भी असिद्ध है ना वो स्वयं ही अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला होता है, और पहले साधर्म्य से वो खंडित है और वैधर्म्य उसका है ही नहीं, वो क्या प्रेजेंट करेगा। तो इसलिए नास्तिक मत हमेशा ही खंडित रहता है। तो आज का समय हो गया है, शांति पाठ करते हैं, जिनको जाना है जा सकते हैं। आज कुछ नया नहीं पढ़ पाए, लेकिन इतना समझ में आया कि इस तरह हम पंचावयव का प्रयोग करते हैं। आप कुछ पंचावयव का प्रयोग कर सकते हैं। शरीर नासमान है, ये कुछ आप लिख लें, कल आप होमवर्क में प्रेजेंट करें। शरीर नासमान है, ये पंचावयव आप बनाइए। हाँ, कल पूछूंगा शुरू में 15-20 मिनट, एक एक को सुनूंगा, 3-4 व्यक्ति आप बता देना। हाँ, या अगर बना दें तो मेरे में भेज दें व्हाट्सएप में या मेल पे, तो या पीडीएफ करके भेज दें। शरीर नासमान है, ये एक सिद्धांत है। और दूसरा लीजिए कि मनुष्य हमेशा भयभीत रहता है, क्योंकि उसको ईश्वर का सानिध्य चाहिए, तो इसलिए कोई भी कार्य करे वो उसमें भयभीत रहता है। दूसरा सिद्धांत। तीसरा ले लीजिए, कभी भी मनुष्य को परिग्रह, अधिकाधिक परिग्रह नहीं करना चाहिए। ये आपकी वजह से आपकी बात आ गई। अधिक से अधिक परिग्रह नहीं करना चाहिए। सामान्य परिग्रह तो चाहिए, एक दिन की दाल रोटी की व्यवस्था, या एक पीढ़ी जो जिसको आपने जन्म दिया है तो उसके लिए तो कुछ रख के जाना है, नहीं तो वो भीख मांगेगा तो फिर आपको तसल्ली कहाँ मिलेगी। तो इसलिए ये हुआ। और चौथा ले लीजिए, कर्म, पुनर्जन्म और कर्म फल व्यवस्था अवश्य है। पुनर्जन्म और कर्म फल व्यवस्था अवश्य है। तो आप घर में करके इसको प्रैक्टिस करिए, और जहां कठिनाई है आप बताइएगा। जरूर नहीं कि एक दिन में इसको करें, धीरे धीरे करके हर कक्षा में एक एक करके आप प्रस्तुत करें। प्रतिज्ञा है क्या आचार्य जी? ये प्रतिज्ञा है? हाँ, ये सारे प्रतिज्ञा वाक्य है। हाँ, और एक वाक्य विवादित ले लेते हैं, ईश्वर जन्म लेता है, ये नास्तिक मत है। एक और विवादित विषय ले लीजिए, ईश्वर जन्म लेता है, ये नास्तिक मत है। फिर इसका आस्तिक पक्ष भी रखें, ईश्वर जन्म लेता है, ये प्रतिज्ञा नास्तिक मत और आस्तिक मत, ये रखें। और आपको अगर इसमें सफलता मिलती है तो आपने पंचावयव को भली भांति समझा, ये समझ में आएगा। अनुराधा जी, एक विषय छूट गया आपसे, कि ईश्वर जन्म लेता है, ये नास्तिक मत की प्रतिज्ञा है। इसको आस्तिक मत से संगत भी बैठाइए। पहले नास्तिक मत को रखिए, फिर आस्तिक मत रखें। इस तरह ये आपके लिए एक एक करके सुनूंगा, या एक दो व्यक्ति को। दो प्रतिज्ञा अलग अलग। अच्छा, एक का नास्तिक मत, फिर उसका आस्तिक मत। ईश्वर सब जन्म आप- लेता है और ईश्वर जन्म नहीं लेता है, हाँ, दोनों तो बनाए। पहले नास्तिक पक्ष को पहले रखना, फिर आस्तिक पक्ष बाद में रखना। आस्तिक मत। अच्छा, चलिए, ये एक खुशी का अवसर है। आपने क्या पढ़ा इसको आप स्वयं ही अनुभव करेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। आज का औपचारिक सत्र
यही ये समाप्त। बनाने पड़ेंगे, मैं तो बनाऊंगी बैठ के सारे ये हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को, जिनको जाना है 15 मिनट में बैठा हूँ, जिनको कुछ आचार्य जी विचार। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। अभी अभी आपने जो पुनर्जन्म की बात कर रहे थे, तो वो योग दर्शन वाला जात्यायुर्भोगा वही वाला ले लें। हाँ जी हाँ जी, वो तो यही 4 पंक्तियां लेनी है, विस्तृत व्याख्या नहीं करनी है। जो 5 पंक्तियां पंचावयव है, 5 वाक्य लिखना है उसका सार के रूप में। मैं अभी पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में। अच्छा जी, ईश्वर जन्म लेता है ये तो 2 बार में कट जाएगा, ये तो इसका बनेगा ही नहीं पंचावयव। अभी आपने देखा नास्तिक मत बनता है, तो नास्तिक मत को पहले बना दीजिए, फिर उस पे आस्तिक मत रख लीजिए। नास्तिक मत तो कुछ बनेगा ना। अभी आपने देखा ना, सभी के नास्तिक मत रहे, ईश्वर नहीं है कह करके जन्म लेता है हाँ हेतु, तो रामचरितमानस में कहा ईश्वर जन्म के हेतु अनेका। हाँ भक्तों के लिए, लीला करने के लिए आते हैं भगवान। हाँ, वो तुलसी की गलती नहीं है, उस समय की परंपरा ऐसी थी। वो तो हम ये बना ले, इसमें हेतु ये है। हाँ आप दीजिए, एक चर्चा होगी, आनंद मिलेगा सबको। कुछ नया, मेरी ज्ञान का विषय बनेगा, कुछ नए विषय और कुछ विचार रखना चाहें। खन्ना साहब समझ पाए आज का विषय? कोशिश करूंगी सारे बनाऊं। आचार्य जी, जो आपने आचार्य ज्ञानेश्वर जी का पढ़ाया वो हमें भी भेज दीजिए। हाँ हाँ भेजूंगा अभी थोड़ी देर में। कहीं अनित्य नित्य है, उसको संशोधन करना। नास्तिक मत का हम उसको नास्तिक। आचार्य जी नमस्ते जी। हाँ नमस्ते साहब जी, बताइए। हाँ हाँ, थोड़ा आज के पीछे मैं कुछ नहीं इनको अटेंड कर पाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आएगी कल, इसको आप सुन लीजिए। तो उसको वो देख लेंगे। बाकी मैं आपसे जो है मिलना चाह रहा था, आप कब उपलब्ध होते हैं बताएं दिन में? आप आ जाइए, 10 साढ़े 10 तक मैं आ जाता हूँ ऑफिस। अच्छा ठीक है। हाँ मैं आपको फोन करके आता हूँ। ठीक है। आपकी कृपा। नमस्ते जी। चलिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर हम इससे पहले जुड़ नहीं पाए थे पिछली कक्षा में। अब की बारी 15 मिनट सुना, पर लेकिन अच्छा लगा, समझ में थोड़ा थोड़ा तो आया है कि जैसे आपने बताया शरीर नाशवान है, तो अब का जैसे हेतु जैसे घड़ा, तो अब इसमें फिर उदाहरण ये हो सकता है कि जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नाशवान होती है, ऐसे थोड़ा थोड़ा तो आया है। पंचावयव तो यही है कि आपने पूरा कर दिया। क्या बढ़िया। तो बस स्वयं बना करके, ये तो स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व, खुद ही ईश्वर की स्तुति करो और उसमें खूब आनंद लो। तो बस स्वयं बना करके आनंद लीजिए कि आपने पढ़ा और समझा विषय को, श्रम भी दिया किया, लाभ भी मिला। चलिए, अब कोई विषय नहीं है, मैं समझता हूँ सत्र समाप्त करें या कुछ और विषय रखना हो। सुधा मैडम जी कुछ विचार रखना चाहें? वर्मा मैडम जी। हाँ जी, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो सत्र समाप्त करता हूं।
बाकी आचार्य जी मुझे साधर्मी और वैधर्मी समझ नहीं आया। हाँ, जिनके साथ समानता होती है तो उनको साधर्म्य कहते हैं, और जिनके साथ समानता नहीं बैठती है तो उनको वैधर्म्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, कक्षा में आप और मेरे बीच में साधर्म्य है। कैसे साधर्म्य है? आप भी ऋषि प्रणीत साहित्य में रुचि रखती हैं, मैं भी ऋषि प्रणीत साहित्य में रुचि रखता हूं, तो इसलिए हम दोनों की साधर्म्य है, साधर्म्यता है, समान धर्मता है। कहाँ? इस कक्षा में। लेकिन घर जाने के बाद आप अपने आयु के हिसाब से और अपनी दिनचर्या के हिसाब से आप जीवन जीते हैं, मैं अपनी आयु दिनचर्या के हिसाब से, तो घर जाने के बाद हम दोनों में वैधर्म्य है। तो उसी तरह तो साधर्म्य से और वैधर्म्य से हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हेतु, उदाहरण, उपनय, इन तीनों में समान धर्मता और विपरीत धर्मता होती है। उस पे हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी जी तो हमने उन सूत्रों को पढ़ा नहीं। उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 3 सूत्र अभी पढ़ेंगे। और जी, ये तो मुझे पंचअवयव तो समझ आ गया, परंतु जो हमारे पास पुस्तक है गौतम ऋषि की, इसमें मुझे मिलने पर ये जो आप पढ़ रहे थे संस्कृत में वो भी नहीं मिला। हाँ, कई किताबों में नहीं होती होगी, इन्होंने ऐसे छाप दी होगी। कोई बात नहीं, सारा आप ले लीजिए। इस उम्र में सारा पढ़ना भी संभव नहीं है। तो सारादानम षटपदवत, हमारे पास सांख्य दर्शन का सूत्र है ना। षटपद यानी 6 पैर किसके? भौरे के। भौरा जैसे सार ग्रहण कर लेता है, तो बस आयु के हिसाब से और ज्ञान के हिसाब से सार ले लीजिए कि इस तरह अपने विचार को रखा जाता है। सार सार को ग्रहण करे, थोथा दिए उड़ाए। जी 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 जी, बहुत अच्छा। चलिए, तो आज का सत्र यही समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सप्रेम नमस्ते जी। सादर नमस्ते। 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 नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते।